हाय दोस्तों, आज हम सर्वप्रथम ये आप लोगों को बता दें कि हम आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज बीइंग और वर बीइंग, और ये दो प्रकार के इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो वाज बीइंग का हम प्रयोग आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, और वर बीइंग का प्रयोग यू, दे, वी तथा प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है। ऑब्जेक्ट सर्वप्रथम लिखते हैं, उसके बाद वाज बीन या वर बीन का प्रयोग करते हैं। वो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज बीन व वर बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम बाई लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है जो हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी मदद करता है। तो ये हम सर्वप्रथम आइए हम दोस्तों सर्वप्रथम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होती है। तो ये एक्टिव वॉइस है, तो एक एग्जाम्पल है ही वाज राइटिंग ए लेटर। वह एक पत्र लिख रहा था। वह एक पत्र लिख रहा था। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी ए लेटर वाज बीन राइटन बाय हिम। ए लेटर वाज बीन राइटन बाय हिम। यहाँ पर दोस्तों ही को हिम में कन्वर्ट किया गया है। तो इसी प्रकार के प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है कि ही को हिम में, दे को देम में, सी को हर में, वी को अस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगी। तो इसके बाद हम एक दूसरा उदाहरण लेकर समझते हैं। दूसरा उदाहरण है, एग्जाम्पल है आई वाज ईटिंग मैंगोज। आई वाज ईटिंग मैंगोज। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी दोस्तों, इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी मैंगोज were being eaten by me। इस प्रकार से दोस्तों इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगी। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, उसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। रेखा वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। रेखा वाज रीडिंग ये न्यूज़पेपर। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी दोस्तों, इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी ए न्यूज़पेपर वाज बीइंग रीड बाय रेखा। इस प्रकार से दोस्तों इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगी। इसी प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस की देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस देखते हैं कैसे बनेगी। तो इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का भी एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में मदद करता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वाज नॉट बीन, उसके बाद या फिर हम वर नॉट बीन,
नॉट बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम बाय लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में एक स्ट्रक्चर बनता है। तो दोस्तों हम आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ जो एक्टिव वॉइस में दिया है। एक एग्जाम्पल है, शी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो इसकी ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग। ए सॉन्ग was not being sung by her। सी को हमने यहाँ पर हर में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगी। तो इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम दोस्तों फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। जो फर्स्ट टाइप के होते हैं, तो दोस्तों फर्स्ट टाइप के वो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जैसे वो क्या से शुरुआत होते हैं। उनको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप लोग दोस्तों जान ही गए होंगे कि वाज या वर होते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम बीइंग लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों हम बाय लगा कर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, जिससे ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूचक होता है। तो इसी प्रकार से हम एक्टिव वॉइस बनाना सीखते हैं। एक्टिव वॉइस दोस्तों इस एक उदाहरण देखते हैं। वाज गोपाल टेलिंग ए स्टोरी। वाज गोपाल टेलिंग ये स्टोरी। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी दोस्तों, वाज ये स्टोरी बीइंग टोल्ड। टेल के यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड बाय गोपाल। इस प्रकार से इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगी। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। वर आई रीडिंग ये नोटबुक। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी दोस्तों, वाज ए नोटबुक बीइंग रीड बाय मी। तो यहाँ पर दोस्तों आई को मी में कन्वर्ट कर लिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बहुत आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो मिलती रहे। तो इसी प्रकार से हम सेकेंड टाइप का देखेंगे
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप के लिए भी एक स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं सर्वप्रथम, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम बीइंग लगाते हैं, उसके बाद हम दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हम बाई लिखते हैं, उसके बाद हम दोस्तों सब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल है फाई राम राइटिंग लेटर। एक्टिव वॉइस में दिया गया है फाई वाज राम राइटिंग ए लेटर। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी दोस्तों फाई वाज ए लेटर being written by राम। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगी। इसी प्रकार के दूसरा उदाहरण देखते हैं जो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है हु वाज कॉलिंग यू yesterday। तो इसकी पैसिव वॉइस दोस्तों बनेगी by whom were you call yesterday। उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।